नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी देवतुल्य भाइयों और सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप जिनको पूरा विश्व जानता है और किस वजह से जानता है आप सब जानते हैं। महाराणा प्रताप भारत के एक ऐसे वीर पुत्र जो उस समय का सबसे बड़ा शासक हुआ मुगलों का अकबर, उसके सामने कभी न झुके। हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारी जो सभ्यता थी उसको बचाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और जीवन भर संघर्ष किया और कभी उस मुगल के सामने नहीं माथा अपना झुकाया, क्योंकि वो मुगल कहता था कि महाराणा को सिर्फ इतना ही कहता था कि आप सिर्फ मेरे सामने मुझे राजा यानी कि अपना स्वीकार कर लीजिए, मुझे राजा के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो महाराणा ने वो कभी जीवन में उसको स्वीकार नहीं किया और जीवन भर संघर्ष किया। हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप के जो हमारे जो पूर्वज हैं और मेवाड़ के जो जितने भी उस समय उनके जो सहयोगी रहे उनका साथ दिया है। तो अब महाराणा प्रताप की जयंती, जो कि महाराणा प्रताप के बारे में सभी लोग जानते हैं और उनके बारे में ज़्यादा, वो एक ऐसे उनका व्यक्तित्व रहा है जो हमेशा जन प्रतिनिधि, जो जन कल्याण के भावना से वो जिए। कभी उन्होंने राजा के रूप में कभी शासन नहीं किया। महाराणा प्रताप हमेशा ही जन जन को, तो क्योंकि उनको देखिए भील भी उनके साथ युद्ध में सम्मिलित थे और एक ऐसा समाज जिनका इतना बड़ा बलिदान है वो इस धरती के लिए, संस्कृति के लिए, और जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए अपने घर छोड़ दिए थे। शायद आज हमारा क्षत्रिय समाज भी और ये भारत की सरकार भी और हर राज्य सरकार भी और समाज ने उनको भुला दिया है, उस बलिदान को भुला दिया। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, भारत सरकार से भी और हर राज्य की सरकारों से, क्षत्रिय समाज से और जो भी हमारे जो समस्त सनातनी बंधु हैं सभी से निवेदन है कि जिन्हें हम लोहार, जो आप देखते हो अलग अलग शहरों में रोडों के किनारे जो अपने तंबू लगा के रहते हैं, लोहा पीटने का काम करते हैं, आज भी उनके अपने घर नहीं है। आप समझ सकते हो उनका त्याग बलिदान जो उन्होंने दिया था। तो वो निकले तो थे लेकिन उनको कभी उनके घर वापस ले जाने के लिए कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। इसके लिए आप सबसे निवेदन करता हूँ, समस्त समाज से निवेदन करता हूँ कि उनके लिए भी कुछ सोचिए और उनका जो बलिदान दिया था, महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने जो त्याग किया था, वो उनका त्याग का जो महत्व है वो जन जन तक पहुँचाएं और ये हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है। आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जो लोहे का सामान बनाते हैं उससे करते हैं। तो ये निवेदन भी है हम सभी से कि उनका एक तो जहाँ भी आपके शहर के आसपास हैं तो उनके जो भी वो मिट्टी के बर्तन भी अच्छे बनाते हैं कुछ, और लोहे के सामान भी वो बनाते हैं। तो बहुत मेहनत करके वो बनाते हैं, उससे उनका घर चलता है। उनको कोई पक्के घर नहीं बनाने होते हैं, उनका जो भी जीवन यापन के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो उनको भी मदद करें, उनका सामान ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ लें, अलग दुकानों से ना जाके। जो भी आप कृषि के हम जो काम करते हैं वो भी वो बनाते हैं और घरों में भी जो डेली यूज के वो भी वो लोग बनाते हैं। तो उन सब को वहाँ से लेना शुरू करें ताकि उन लोगों को भी और उनका रोजगार बढ़े और उन सबको, हम सबको मिलके उनके घर बनाने पड़ेंगे, उनको घर देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने घर नहीं छोड़ा था। उन्होंने समाज की रक्षा के लिए और महाराणा प्रताप जैसे महान वीर योद्धा के लिए उन्होंने अपना ये त्याग बलिदान दिया था। तो उसका भी हम सबको, उनको हम क्या दे सकते हैं, उन्होंने सब कुछ दिया इस धरती को, अपना त्याग से सब कुछ दिया है। उनको हम और आप मिलके सम्मान जरूर दे सकते हैं और जो उनका त्याग उन्होंने किया समाज के लिए उनके बारे में जन जन तक बता सकते हैं। क्योंकि हल्दी घाटी जैसा युद्ध, जहां एक तरफ 80,000 सैनिक हों और एक तरफ लगभग 20,000 सैनिक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसा युद्ध रहा होगा। और उसके बाद हमारी जो सेना थी महाराणा प्रताप जी की, वो धीरे धीरे कम होती गई और उधर अकबर की सेना बढ़ती गई, क्योंकि हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है, डर के मारे जिन्होंने मुगलों के सामने सर झुकाया, या परिस्थिति बस आप कह लो, जो भी कहो, तो उनको सहयोग कर रहे थे अकबर को, तो उनकी सेना बढ़ रही थी। तो बाद में फिर भी ये महाराणा प्रताप जी की सेना ने उनको मतलब ऐसा युद्ध किया जो शौर्य देखते बनता है। और इतिहास को जब आप पढ़ो तो हमारा जो इतिहास है वो सब उन्होंने लिखा
जिनके हाथ में उस समय सत्ता थी। तो उन सब के बारे में ज़्यादा बात करने की आज ज़रूरत नहीं है। आप सबसे निवेदन ये है कि उनके लिए जो उस समय के जो साक्षात जिन्होंने अपना बलिदान दे के जो आगे बढ़े हैं, उन जो जिनको आज लोहार कहते हैं, तो उनको भी सम्मान दें और उनके प्रति कम से कम उनके जो समाज के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाएं कि ताकि उनको भी एक वो छत में रहना शुरू करें, घर में रहना शुरू करें। क्योंकि उनकी जो स्थिति मैंने देखी है, कई टाइम जाता हूं तो आज भी उनके घर नहीं है और वो झोपड़ियां बना के रहते हैं। तो वहीं उनका वो छोटा सा जगह होता है, उसी में उनका जीवन यापन होता है। तो बहुत मुश्किल होता है उसमें परिवार को चला पाना। और जब आपके पास कोई ऐसे संसाधन रोजगार के ना हो, फिर भी उनका स्वाभिमान इतना बड़ा है कि वो चाहे भूखे रह लें, लेकिन वो जितना काम करते हैं उससे उनका जीवन यापन ही चलता है। बाकी वो दूसरे कोई भी ऐसे काम नहीं करते। तो उनके जो बलिदान था, उनकी जो शपथ थी, उनके जो पूर्वजों की, आज तक वो निभा रहे हैं। शायद हम लोग वो अपनी शपथ, हमारे जो संकल्प थे वो भूल गए हैं। तो सभी समाज से, समस्त सनातनियों से निवेदन है, समस्त भारत सरकार से और हर राज्य की सरकार, जहाँ भी ऐसे लोग हैं ये, तो ऐसे इन लोगों को सम्मान दें। इन लोगों को कम से कम एक सम्मान स्वरूप इनसे निवेदन हम सबको करना चाहिए मिलके कि अब आप अपने घर को वापस जाइए। और नहीं है तो इनको सरकार बना के दे, समाज इनको बना के दे। और इनके ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो बनाए गए जो उपकरण हैं, जिनको ये हमारे जीवन यापन के लिए बनाते हैं, ताकि हमारा भी, हम लेंगे तो हमारा भी भला होगा और उनका भी भला होगा, उनका उससे रोजी रोटी बढ़ता है। तो आप सभी से निवेदन है कि उनको बढ़ावा दें और समस्त सनातनियों को, समस्त भारतवासियों को और समस्त क्षत्रिय समाज को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जननी जन्मभूमि भारत यूट्यूब चैनल को जो भी भाई बहन सपोर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, वीडियो भी धीरे धीरे जा रहे हैं। तो आप सबका जो प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही सदैव बनाए रखें। और आप आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भवानी, जय जय राजपूताना।